क्रिसमस डे पर क्या किया जाता है? क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। साथ ही चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। क्रिसमस घर पर कैसे मनाया जाता है? 24-25 दिसंबर के बीच की रात को पूरे समय आराधना पूजा की जाती है। भक्तिभावपूर्ण गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे से ही जन्मदिन का समारोह होता है। तारांकन लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, बधाइयाँ देते हैं तथा रोटी व पवित्र मदिरा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं और इसके पीछे कई वजह छिपी हुई है। कई किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि 25 दिसंबर का रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते थे और इस दिन एक दूसरे को उपहार देते थे। इसे खुशियों का पर्व कहा जाता था और इस दिन आपस में खुशियां बांटते थे। क्रिसमस शब्द का अर्थ क्या है? क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है जो मुख्य रूप से 25 दिसंबर को दुनिया भर के अरबों लोगों के बीच एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं और इसके पीछे कई वजह छिपी हुई है। कई किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि 25 दिसंबर का रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते थे और इस दिन एक दूसरे को उपहार देते थे। इसे खुशियों का पर्व कहा जाता था और इस दिन आपस में खुशियां बांटते थे। बिना परिवार वाले लोग क्रिसमस पर क्या करते हैं? कुछ समय स्वयं सेवा में व्यतीत करें। कुछ अलग यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। क्रिसमस पर संकट जैसी किसी चैरिटी की मदद के लिए स्वेच्छा से क्यों न जाएं? ये चैरिटी बेघरों को फिर से प्रशिक्षण देने, घर ढूंढने और कई अन्य चीजों में मदद करती है। वे भोजन भी प्रदान करते हैं। क्रिसमस दिवस पर बेघर। क्रिसमस शब्द का अर्थ क्या है? क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है जो मुख्य रूप से 25 दिसंबर को दुनिया भर के अरबों लोगों के बीच एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस सबसे अच्छी छुट्टी क्यों है? परिवार के साथ क्रिसमस मनाने का क्या महत्व है? लेकिन मैं पारिवारिक क्रिसमस परंपराओं की इतनी दृढ़ता से अनुशंसा क्यों करता हूँ? पारिवारिक परंपराएं हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। वे हमारे बच्चों को अपनेपन की भावना महसूस करने में मदद करते हैं। वे ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर याद रहेंगी। वे हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ देते हैं और वे हमारे बच्चों के चरित्र को आकार देने में मदद कर सकते हैं। हम क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री क्यों लाते हैं? एक मान्यता के अनुसार क्रिसमस ट्री की शुरुआत 16वीं सदी के ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने की थी। 24 दिसंबर को मार्टिन लूथर शाम के समय एक बर्फीले जंगल से जा रहे थे, तभी उन्हें सदाबहार पेड़ दिखाई दिया और इस पेड़ की डालियां चंद्रमा की रोशनी से चमक रही। क्रिसमस ट्री एक परंपरागत समर्पण। क्रिसमस डे के दिन हम लोग समृद्धि और साझा आनंद की भावना के साथ क्रिसमस ट्री को घरों में लगाते हैं। ये परंपरा एक संबोधन है जो हमें एक विशेष रूप से साझगर्भ करने का अवसर प्रदान करती है और परिवार और मित्रों के साथ आनंद और मिलन की भावना को बढ़ावा देती है। सुंदरता का प्रतीक। क्रिसमस ट्री की सजावट, रंग बिरंगे लाइट्स और सजीव रूप से सजाया जाना सुंदरता का प्रतीक होता है। इसकी रौनकें और सजीवता घर को उत्साही और रोमांटिक बनाती हैं, जिससे लोग आपसी मिलनसारता और प्रेम के साथ आपसी संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। धार्मिक महत्व। क्रिसमस ट्री का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी होता है। इसे ईसाई धर्म में इस प्रेरणा दिवस के रूप में स्वीकृत किया जाता है और इसे बच्चों को ईसा मसीह के उत्कृष्टता का प्रतीक मानने का एक मौका दिया जाता है। आपसी संबंधों का मजबूती का प्रतीक। क्रिसमस ट्री एक साझा रूप से बनाने और सजाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे परिवार और दोस्त साथ में समय बिता सकते हैं। इसे सजाने का सामर्थ्य और सजीव रूप से इसे बनाने का अभ्यास लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है। क्रिसमस गिफ्ट, भावनाओं का आदान प्रदान। क्रिसमस डे के दिन गिफ्ट देना एक प्रसिद्ध परंपरा है जो भावनाओं, साझा करने की इच्छा और प्रेम का प्रतीक है। इस रीति रिवाज के पीछे कई कारण हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ जड़ने और आपसी संबंधों को मजबूती से बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रेम और आत्मिक संबंधों का प्रतीक। क्रिसमस गिफ्ट देना और प्राप्त करना एक आत्मिक और सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है। इससे लोग अपने प्रेम और संबंधों को महत्व देने का संकेत करते हैं और आपसी समर्थन का आत्मा उत्सव करते हैं। विशेषता का अभिव्यक्ति। गिफ्ट देना व्यक्ति की विशेषता और व्यक्तिगतता का अभिव्यक्ति हो सकता है। लोग ध्यानपूर्वक गिफ्ट चुनते हैं जो उनके प्रेमी, परिवार या दोस्त के रुचियों और चाहने वालों की पहचान को दिखाता है। उत्साह और आनंद का अनुभव। गिफ्ट देना और प्राप्त करना एक उत्साह और आनंद का अनुभव होता है। ये लोगों को त्योहार के मौके पर खुशी के साथ साथ उत्सव की भावना में डूबने का अवसर देता है। साझा आनंद और भावनाएं। क्रिसमस गिफ्ट देना साझा आनंद और भावनाओं को बढ़ावा देता है। लोग अपने प्रियजनों को साझा खुशियों में शामिल करने का इरादा करते हैं और इससे उनमें एक दूसरे के प्रति सजगता और साझेदारी की भावना पैदा होती है।
इस प्रकार क्रिसमस गिफ्ट देना और प्राप्त करना एक सांस्कृतिक, आत्मिक और सामाजिक मौना है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जड़ने और साझेदारी में मदद करता है। क्रिसमस डे में दिल से दिल मिलाना, एक साझा आनंद का त्योहार। क्रिसमस डे एक ऐसा विशेष दिन है जब लोगों को साझा आनंद और प्रेम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। इस दिन को एक अद्वितीय त्योहार में बदलने के लिए हमें दिल से दिल मिलाना, आपसी समर्थन दिखाना और साझा करने की भावना में डूबना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताना। क्रिसमस डे पर परिवार के साथ समय बिताना एक अद्वितीय और मौलिक तरीका है जिससे आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। ये समय एक दूसरे के साथ खुशियों और आनंद को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। दान करना और भलाइयों का अवसर। क्रिसमस डे एक अद्वितीय तरीके से भलाइयों करने का भी अवसर है। हमें दान करने और जरूरतमंदों की मदद करने का भी सोचना चाहिए ताकि समाज में समृद्धि बनी रहे। प्रेम और समर्पण की भावना। क्रिसमस डे पर हमें प्रेम और समर्पण की भावना को मजबूती से अपनाना चाहिए। यह एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आदतें और स्वीकृतियों को साझा करने का भी एक मौका है। क्रिसमस गिफ्ट देना। क्रिसमस डे पर गिफ्ट देना एक अच्छा तरीका है अपने प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का। एक छोटा सा उपहार भी बड़ी खुशी और हर्ष ला सकता है। आत्म समीक्षा और सकारात्मक बदलाव। क्रिसमस डे एक साल की समीक्षा और आनंद के साथ आगामी साल के लिए सकारात्मक बदलाव का भी समय है। लोगों को अपने लक्ष्यों की पुनरारंभ करने और अच्छे आत्मिकता की दिशा में कदम बढ़ाने का संजीवनी अवसर मिलता है। इस प्रकार क्रिसमस डे हमें एक दूसरे के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने, साझा आनंद करने और भलाइयों की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। क्रिसमस डे के रात मोमबत्ती क्यों जलाना चाहिए? क्रिसमस डे की रात मोमबत्ती जलाना एक सांस्कृतिक परंपरा है जो प्रेम, शांति और प्रकाश की भावना को साझा करने का सिरे से तरीका है। इस रीति रिवाज के पीछे कई कारण हैं जो लोगों को समर्थन, सकारात्मक भावना और आत्म उत्सव की भावना से जोड़ते हैं। धार्मिक महत्व। क्रिसमस डे की रात मोमबत्ती जलाना ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इस दिन को ईसा मसीह के जन्म के मौके पर मनाया जाता है और मोमबत्ती का प्रज्वलन प्रकाशमानता की प्रतीकता है। प्रकाश का प्रतीक। मोमबत्ती जलाना एक प्रकाशित माहौल बनाने का माध्यम है। इससे घर का वातावरण उत्साही और शांतिपूर्ण होता है और लोग इसमें सुरक्षा और प्रेम की भावना को आत्मसात करते हैं। आत्म उत्सव और समर्पण। मोमबत्ती जलाना एक आत्म उत्सव और समर्पण की भावना का प्रतीक है। लोग इससे अपने आत्मा को पवित्र बनाने और दूसरों के साथ सहयोग करने का संकेत करते हैं। सामाजिक मेलजोल। क्रिसमस डे के रात मोमबत्ती जलाना एक सामाजिक मेलजोल का मौका भी है। लोग साझा आनंद का आभास करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ यह विशेष क्षण साझा करने का आनंद लेते हैं। साझा भविष्य। मोमबत्ती जलाने से लोग एक साझा भविष्य की ओर संकेत करते हैं। यह उन्हें एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है और साथ ही का समृद्धि की भावना को बढ़ावा देता है। क्रिसमस डे के रात मोमबत्ती जलाना एक सांस्कृतिक, धार्मिक और क्रिसमस ट्री, घर को सजाने का सांस्कृतिक रूप। क्रिसमस डे के दिन हम लोग क्रिसमस ट्री को घरों में सजाकर एक विशेष और सांस्कृतिक रूप में इसे स्वागत करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जो हमारे समाज, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन को सुंदरता और माहौल से भर देते हैं। ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण स्थान। क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जहां इसे ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर स्थापित किया जाता है। इसका उद्दीपन क्रिसमस के त्योहार में होता है और लोग इसे आनंद और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। सजावट और रंग बिरंगी रौनकें। क्रिसमस ट्री को सजाना और उसे रंग बिरंगी रौनकों से सजाना एक रौनक और आकर्षक प्रदर्शन है। इससे घर का माहौल उत्साही होता है और लोग त्योहार की भावना में डूब जाते हैं। परिवार और सामाजिक मेलजोल। क्रिसमस ट्री को सजाना और उसकी सजावट में परिवार और दोस्तों को शामिल करना एक सामाजिक मेलजोल बनाए रखने का माध्यम है। इससे लोग आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर पाते हैं और साझा अनुभव करते हैं। आत्म उत्सव और उत्साह। क्रिसमस ट्री को सजाकर लगाना एक आत्म उत्सव और उत्साह का प्रतीक है। लोग इसे बनाने और सजाने में खुशी महसूस करते हैं और इससे उनमें एक पॉजिटिव और आत्मनिर्भर भावना बनी रहती है। इस प्रकार क्रिसमस ट्री घर को सजाने का एक सांस्कृतिक और सामाजिक त्योहार है जो सुंदरता, साझा आनंद और आपसी मित्रता की भावना को बढ़ावा देता है। क्रिसमस डे में मोमबत्ती, प्रकाश का प्रतीक। क्रिसमस डे के दिन मोमबत्ती जलाना एक दृढ़ परंपरा बन चुका है जो प्रेम, शांति और प्रकाश का संकेत है। इस रीति रिवाज के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूती से जोड़ते हैं। उत्साह और खुशियां साझा करना। मोमबत्ती जलाना एक सांस्कृतिक रूप से उत्साह और खुशियां साझा करने का माध्यम है। इससे घर में एक शानदार और ताजगी भरा वातावरण बनता है और लोग आपसी साझेदारी का आनंद लेते हैं। ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण स्थान। मोमबत्ती जलाना क्रिसमस डे के धार्मिक पर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर ईसाई धर्म में। ये प्रकाश का प्रतीक होता है और लोग इससे ईसा मसीह के प्रकाशमान आगमन को स्वीकृत करते हैं।
शांति और सामंजस्य। मोमबत्ती जलाना शांति और सामंजस्य की भावना को उत्कृष्ट करता है। जब सभी मिलकर मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ता है और वे एक दूसरे के साथ शांति से मिलकर त्योहार मनाते हैं। साझा दुख और खुशी। मोमबत्ती जलाना एक साझा अनुभव है जो दुख और खुशी को बांटने का एक अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से लोग अपने आत्मविकास और अन्यों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, जो एक साझगर्भित समृद्धि की भावना पैदा करता है। इस प्रकार मोमबत्ती जलाना एक संबंधित और प्रेरणादायक प्रवृत्ति है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को सजीवता में बढ़ावा देती है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर और लोगों को शेयर करें प्लीज।